Hello everyone, welcome to this session. In last session, we discussed about logical operator. So in this session, we are going to see what is bitwise operator. So we will start with the basic definition of bitwise operators, and we also see the syntax of bitwise operators. तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक डेफिनेशन से. Bitwise operator are used to performing the manipulation of individual bits of number. ये bitwise operator क्या करेगा? हमारे पास जो नंबर है, इंटीजर नंबर था, हमारे पास फ्लोट नंबर था, डबल था, शॉर्ट था, उसके हर एक बीट के साथ वो मैनिपुलेट, उसके साथ खेलेगा. ठीक है. हर एक बीट को उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको हर एक बीट के साथ उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं. दे कैन बी यूज्ड विद एनी इंटीग्रल टाइप. आप कैर के साथ यूज कर सकते हो, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल जो इंटीग्रल टाइप के अंदर में था. अब कैर जो आप सोच रहे हो ये तो अब कैरेक्टर है, इसके साथ हम कैसे करें. आप जब कैर यूज करोगे तो उसका ये जो आस्की जो कोड होता है, जैसे आप स्मॉल ए लेते हो, उसका आस्की कोड में 65 वैल्यू होता है, तो वो 65 को एज ए नंबर ले लेगा. ठीक है. और शॉर्ट तो इसमें आप इंटीजर वैल्यू डालते ही हो, शॉर्ट, इंट या फिर बाइट में. तो उसके हर एक बिट के साथ हम लोग मैनिपुलेशन उस बिट के साथ कर सकते हैं. ठीक. इसके टाइप को देख लेते हैं. हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर है. एंड है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज नॉट भी आप इसे इसके जगह पे कर सकते हो. और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट सेम काम करेगा. वी हैव लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जीरो फिल, राइट शिफ्ट. इस पूरे सेशन में हम लोग इस चारों को पढ़ेंगे, एंड और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. इसको पढ़ने से पहले मैं लॉजिकल टेबल आपको थोड़ा समझा दूं. इसका लॉजिकल टेबल कैसे होता है. इसके लिए मैंने एक लॉजिकल टेबल बना के रखा है. इसमें एक साइड में मैंने इनपुट लिया है ए और बी. यहाँ पे देख रहे हो 0 0 0 1 1 0 एंड 1. और एक साइड में हमारा जो चारों लॉजिकल एंड है, और है, एक्सॉर है और कॉम्प्लीमेंट का टेबल है हमारे पास. ठीक है. वन बाई वन समझते हैं. ये कब जीरो देगा, हमारा कब आउटपुट जो आएगा जीरो आएगा, और कब वन आएगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं पहले एंड से. तो जब हमारा वैल्यू इनपुट ए और इनपुट बी दोनों हाई होगा, मतलब वन होगा, तो ही ये हमारा आउटपुट वन देगा. बाकी हर एक कंडीशन में ये जीरो प्रोवाइड करेगा. ठीक है. जैसे कि पहला है 0 0, तो ये दोनों लो है, तो इसने जीरो दे दिया, लो वैल्यू. 0 1, एक वैल्यू हाई है, एक लो है, तो भी ये जीरो प्रोवाइड करेगा. एक यहाँ हाई है, एक लो है, तो यहाँ पे इसने जीरो दे दिया. अगर दोनों हाई है तो ये क्या आउटपुट देगा, वन. ठीक. फिर और पे चलते हैं हम. और क्या करते हैं, अगर हमारा इनपुट ए और बी दोनों में से कोई भी एक हाई है, तो वो हाई वैल्यू रिटर्न करता है. जैसे यहाँ पे 0 0 था, इसका हाई वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगा, कोई हाई नहीं है तो जीरो. इस दोनों में कौन सा हाई है, वन. ये तो हाई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दी इसने, वन आउटपुट आ गया. इस दोनों में से हमारा एक हाई है, तो एक हाई यहाँ पे आ जाएगा. इसमें से दोनों हाई, तो यहाँ पे वन आउटपुट रिटर्न करे. अगर कोई भी एक इनपुट हाई हुआ तो ये हाई रहेगा, बाकी हर कंडीशन में ये लो रहेगा. ठीक है. अब एक्सॉर पे आते हैं. एक्सॉर क्या करता है कि अगर हमारा दोनों इनपुट सेम रहा, दोनों इनपुट सेम लेवल पे है, तो ये जीरो देगा. जैसे कि यहाँ पे 0 0 है, इसके लिए जीरो दिया इसने. 1 1 है, सेम लेवल का, तो जीरो दे दिया. अगर डिफरेंट लेवल पे रहे, 0 1 1 0, तो ये एक्सॉर क्या करेगा, 1 1 इसमें प्रोवाइड करेगा. ठीक है. और ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ये हम बस एक ही इनपुट पे लगा सकते हैं. ये सिंपली क्या करता है, हमारे वैल्यू को रिवर्स कर देता है. अगर जीरो है तो वन देगा, और वन है तो जीरो दे देगा. ठीक है. यहाँ पे हम लोग बस एक इनपुट पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. अगर बी पे लगाता मैं, कॉम्प्लीमेंट बी करता, तो आता 1 0 1 0. ठीक है. सेम चीज मैंने इस टेबल में लिखा है एंड, बिट वाइज एंड के लिए. इफ बोथ बिट्स आर वन इट गिव्स वन, एल्स इट्स सो जीरो. ठीक है. और बिट वाइज और के लिए, इफ आइदर ऑफ बिट इज वन इट गिव्स वन, एल्स इट सो जीरो. एक्सॉर के लिए, इफ कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स आर डिफरेंट इट गिव्स वन, एल्स इट सो जीरो. अगर दोनों बिट हमारा सेम रहा तो ये क्या शो करेगा, जीरो. अगर दोनों बिट डिफरेंट रहा तो ये क्या शो करेगा, वन.
और बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट तो ये बस क्या करेगा, इट विल रिवर्स, और वंस कॉम्प्लीमेंट होता है वैल्यू का। ठीक है, अब इसे हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं अपना इंटेलिजे पे कैसे अप्लाई करें। पहले एंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बिट वाइज एंड है, यहाँ पे मैंने दो वैल्यू लिया है, एक 5 है हमारा, एक 7 है। तो जब हम इसको आउटपुट करेंगे ए एंड बी, ए बिट वाइज एंड और बी, अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो पहले ये क्या करेगा, जो ए में वैल्यू स्टोर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बी को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और इसका जो एंड, जो लॉजिकल टेबल से हमने पढ़ा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये हमें आउटपुट आके मिलेगा। ठीक है, कैसे हो रहा है, जो 5 का हमारा बाइनरी कन्वर्जन है 0101 होता है। ठीक है, 7 का बाइनरी कन्वर्जन है, ये एक कन्वर्जन आप, एक मैं इसका कन्वर्जन ही बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप इसको ले सकते हो 8 4 2 1, और इसको बढ़ाते जा सकते हो जैसे फॉर 16 32। ठीक है, आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हो फॉर कन्वर्जन इन डेसिमल टू बिट वाइज। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हमारा 5 था, 5 पे क्या होगा, हम इसको फिल कर सकते हैं 4, ये 0 हो जाएगा, और ये 1, और ये 0। तो ये क्या रिजल्ट देगा, 4 + 1 5 हमारा दे देगा। 7 हमें कन्वर्ट करना है, तो पहले बड़ा डिजिट हम इसमें फिल करते हैं। जैसे कि अब 7 के लिए सबसे बड़ा नियरेस्ट कौन सा है, 4 है, 4 यहाँ पे 1 हुआ, फिर नेक्स्ट 1, और ये 1, और ये 8, तो 0 हो जाएगा। तो हमारा इसका बाइनरी कन्वर्जन आ गया 0101, और इसका बाइनरी कन्वर्जन आ गया 0111। ठीक है, ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। अब हम इस पे जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो होगा क्या, देखते हैं। अगर हम इस पे एंड ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एंड परफॉर्म करा, तो यह क्या करेगा, इसका जो टेबल से हमने पढ़ा, टेबल में क्या पढ़ा कि अगर दोनों हाई होगा एंड में तो ही ये रिटर्न हाई करेगा। यहाँ पे 0 0 है तो ये 0 रिटर्न करा, यहाँ पे 1 1 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। ये 0 1 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। और ये दोनों हाई है तो ये रिटर्न करेगा 1। तो ये क्या रिटर्न हो गया, 0101। और आप इसे जब फिर से ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इस पे लगा के देख लो, जैसे कि इसको फिल करो लेफ्ट साइड से, यहाँ पे 0, सॉरी 1 0 1 0, 0 हो गया, 4 + 1 5, तो ये हमारा 5 आ गया। ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ समझाया आपको कि ये हमारा ए में 5 स्टोर था, बी में 7 स्टोर था। इस दोनों को पहले कंपाइलर क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और इस दोनों का एंड जो लॉजिकल टेबल से था वो हमारा आउटपुट करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं हम लोग इंटेलिजेंट। जैसे हम पहला वैल्यू लेते हैं, वैल्यू 1, इसमें मैंने स्टोर करता हूँ वैल्यू 1 में 5, इन वैल्यू 2, और इसमें मैं 7 स्टोर करता हूँ। माई डी आंसर इज, या फिर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, जैसे कि आंसर में स्टोर कर देता हूँ 5 वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, अब इसका क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करके इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके और आंसर में दे देगा, और मैं इस आंसर को जब रन करूंगा, बिल्ड करते हैं इसे पूरा, बिल्ड हो गई, हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप इसमें कोई वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे मैंने 98 ले लिया, और यहाँ पे 13 ले लिया, इसको मैं प्रिंट करूँ तो क्या करेगा, इसका जो कन्वर्जन होगा बाइनरी में वो इसका कन्वर्जन बाइनरी में, और हमारा आउटपुट आ गया 9। ठीक है,
आप इसी की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो आपका खुद का वैल्यू लेके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब बिट बाइज और ऑपरेटर। सिंपल ये भी वही काम करेगा, और बस यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होगा एंड से, कि वो और लॉजिकल टेबल का यूज करेगा। जैसे मैंने यहाँ उसमें एंड बताया था, अब इसमें और में क्या करेगा। और में क्या करता है, कोई भी वैल्यू हमारी ए इनपुट या बी इनपुट, किसी वैल्यू जो है हमारा, उसका अगर एक भी वैल्यू बिट है वो हाई है तो वो 1 रिटर्न करता है। ठीक है, ये और लॉजिकल टेबल का स्टेटमेंट है। तो ये 5 को कन्वर्ट करा बाइनरी में, 7 को कन्वर्ट करा बाइनरी में, और यहाँ पे और का जो लॉजिकल टेबल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे परफॉर्म हुआ। क्या परफॉर्म हुआ, कि अगर जीरो है तो जीरो रहेगा, और दोनों में से कोई भी बिट अगर 1 है तो ये 1 रिटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 था, ये 1 है तो 1 रिटर्न हो गया, 0 1 तो 1 रिटर्न हो गया, 1 1 तो 1 रिटर्न हो गया। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बिट बाइज और यहाँ पे लगाते हैं, इसको रन करता हूँ, तो आंसर हमारा आना चाहिए 7। सॉरी, ये 5 था वहां पे और ये था 7। मैं रन करूँ तो आंसर आ गया 7। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिट बाइज एक्सॉर ऑपरेटर। प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन बस इसमें क्या होगा, अब ये लॉजिकल एक्सॉर का यूज करेगा। लॉजिकल एक्सॉर क्या करता था, अगर दोनों बिट हमारा सेम है तो जीरो देता था। ठीक है, दोनों बिट सेम है तो जीरो, और एक दोनों बिट अगर डिफरेंट है तो ये 1 आउटपुट में देगा। ठीक है, यहाँ सेम एग्जांपल है 5 और 7 पे। तो 5 को इसने बाइनरी में कन्वर्ट करा, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करा। इस दोनों बिट सेम है तो इसके लिए जीरो, ये दोनों बिट सेम है इसके लिए जीरो, ये दोनों बिट डिफरेंट है 0 1 तो इसके लिए 1, ये दोनों बिट सेम है तो इसके लिए 0। और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसको भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एंड की तरह और की जगह पे मैं लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेटर, ये एक्सॉर ऑपरेटर का सिंबल है, जो कैप का साइन है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 2। ये बिल्ड होगा और आंसर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आंसर 2 आ गया। आप डिफरेंट वैल्यू पे ट्राई करना। कॉपी में पहले आप इसका लॉजिकल टेबल बना के आप आंसर निकालना, फिर इसको आप कंपाइलर में इसे रन करके चेक करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। और आज का आपका टास्क है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू गेट द आउटपुट ऑफ बिलो प्रॉब्लम्स। आप इस दो प्रॉब्लम को पहले कॉपी में बनाना लॉजिकल टेबल से, उसका आउटपुट फाइंड करना, फिर कंपाइलर में रन करके चेक करना ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।